हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू झारखंड लाइव, झारखंड नंबर वन यूट्यूब एचडी चैनल। दोस्तों आज है 28 जुलाई और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 28 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर एटीएमए ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची रेलवे स्टेशन पर। किस रेलवे स्टेशन पर? तो रांची रेलवे स्टेशन पर एटीएमए ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची रेलवे स्टेशन पर एटीएमए ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई गई है। यात्रियों को इस मशीन से थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई है। इसे बिना छुए यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाने की सुविधा है और साथ ही साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यह मशीन लोहरदगा के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने रेल मंडल को उपलब्ध कराया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची रेलवे स्टेशन पर यह मशीन लगाई गई है। चलिए यहाँ पर अब रांची जिला आया है, तो रांची के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लीजिए। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी, रांची जिले की स्थापना। और यहाँ पर जो कुछ प्रमुख उद्योग हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। इंडियन एल्युमिनियम जो कि मोरी में स्थित है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, मेकॉन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ये सभी जो है वो रांची जिले में स्थित है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं आपसे कि यह उद्योग किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर उद्योग जो है रांची जिले में, वो भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कितने जिलों में करेगी? ठीक है, झारखंड राज्य सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कितने जिलों में करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 21 जिलों में। कितने जिलों में? 21 जिलों में राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के सभी जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत होगी। इसमें प्रवासी मजदूरों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान केंद्र सरकार की योजना है और झारखंड के गोड्डा, गिरिडीह और हजारीबाग जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए इसका चयन किया गया है। राज्य सरकार बाकी 21 जिलों में भी यह योजना को अपने स्तर से लागू करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार की जिलों में जो यहाँ पर जो खर्च होगी वो राज्य सरकार यहाँ पर वहन करेगी। तो 3 जिलों में जो है यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर इस योजना को चलाई जा रही है और ये 3 जिला जो है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के तहत भी इसका चयन किया गया है। गोड्डा, गिरिडीह और हजारीबाग, ये 3 जिले हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा चयनित किए गए हैं और बाकी के 21 जिलों में राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से इस योजना को लागू किया जाएगा, चलाया जाएगा इस अभियान को। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रही लेमन ग्रास झारखंड राज्य के किस जिले में खेती की जा रही है जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुमला जिले में। किस जिले में? गुमला जिले में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है ताकि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आत्मनिर्भर बन सके, उनका इनकम जनरेट हो सके। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लेमन ग्रास खेती के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के गुमला जिले में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। गुमला जिले के बिशुनपुर में 500 सखी मंडल लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जरिए आजीविका मिशन एवं जोहार परियोजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को लेमन ग्रास की खेती से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल है एवं यह काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। कम राशि की लागत में अधिक मुनाफे की फसल है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुमले जिले में यहाँ पर इसकी खेती की जा रही है लेमन ग्रास की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई अकादमिक भवन की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, नई अकादमिक भवन की शुरुआत कहाँ की गई है, किस स्थान पर की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेरी मनातू में। कहाँ पर? चेरी मनातू में नई अकादमिक भवन की शुरुआत की गई है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पहले जो यह इसका पुराना बिल्डिंग था, पुराना अकादमिक भवन था, वो कहाँ पर स्थित था? तो वो ब्राम्बे में स्थित था। लेकिन अब जो नया बिल्डिंग बना है, नया भवन बना है अकादमिक भवन, वो चेरी मनातू में बना है। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की नई अकादमिक भवन की शुरुआत रांची जिले के चेरी मनातू में की गई है। पहले यह अकादमिक भवन रांची जिले के ब्राम्बे में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में शहीद ग्राम विकास योजना राज्य सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। इस योजना की शुरुआत राज्य में कब की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पर कैबिनेट का फैसला हुआ है, शहीद ग्राम विकास योजना राज्य सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। तो इस योजना की शुरुआत राज्य में कब की गई थी? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 17 सितंबर 2017 को। कब इसकी शुरुआत की गई थी? 17 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी शहीद ग्राम विकास योजना की। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य में 17 सितंबर 2017 को शुरुआत की गई थी भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से। ठीक है, कहाँ से? भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू, जो कि खूंटी जिला में स्थित है। 17 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शहीदों के गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें पक्के मकान, शौचालय, नालियां, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, आंगनबाड़ी, विद्युत आदि शामिल है। ठीक है, तो मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो यहाँ पर उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। वर्ष 2017 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसे 3 सालों के लिए, यहाँ पर 3 वर्षों के लिए इसका यहाँ पर जो है वो समय अवधि रखा गया था। वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2020 तक रखा गया था। इसका समय अवधि जो रखा गया था 3 वर्षों के लिए रखा गया था। अब राज्य सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 17 सितंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के कितने विद्यालयों में किचन गार्डन बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है? झारखंड राज्य के कितने विद्यालयों में किचन गार्डन बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17,000 स्कूलों में। कितने स्कूलों में? 17,000 विद्यालयों में किचन गार्डन बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं किचन गार्डन क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य की 17 स्कूलों में किचन गार्डन बनाया जाएगा। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा इस आशय का प्रस्ताव केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को भेजा गया था। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। किचन गार्डन के अंतर्गत चयनित विद्यालयों को 5-5 हजार रुपये राशि दिए जाएंगे। साथ ही किचन गार्डन में उपजने वाली, ठीक है, उपजने वाली जो सब्जी होगी वो स्कूल के मध्याह्न भोजन में इसका उपयोग किया जाएगा। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 636 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 17,000 स्कूलों में किचन गार्डन बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का। तो ऑप्शन नंबर सी इज
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 40वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। गत पिछले 4 दशकों में विश्वविद्यालय ने शिक्षा अनुसंधान और तकनीकी हस्तांतरण के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है, परंतु झारखंड में कृषि और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए अभी और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1981 ईस्वी में हुई थी, 26 जून 1981 का, और इसका कैंपस जो है वो रांची में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे गूगल की ओर से यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है? ठीक है, यंगेस्ट प्रोफेशनल वॉइस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब किसे दिया गया है और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं? तो आपको कमेंट करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। राहुल सिन्हा, राकेश रंजन, इरफान अंसारी या फिर नीलेश मिन। तो आपको कमेंट करके बताना है इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।